एक घने खूबसूरत जंगल में जहाँ पेड़ बहुत हरे भरे फूल खिले 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 से रहते थे, वहां पर कई जानवर रहा करते थे। बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। और वहां पर जंगल का राजा शेर भी रहा करता था, जो सबसे बहुत प्यार करता था। और भालू भी रहता था, जो कि सबसे अच्छी बातें करता था। हिरण और उसके बच्चे बड़े ही प्यार से खेलते कुत्ते रहते थे। और खरगोश भी था, जो सबको बहुत ज्यादा प्यार करता था। और एक तोता भी था। और परी का नाम अनमोल था। अनमोल अपने सारे जंगल के दोस्तों से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ ही खुश रहती थी। इसलिए उसने अपनी दुनिया को छोड़कर जंगल में अपना घर बसा लिया था। तोता अपनी प्यारी प्यारी बातों से सबको खुश रखा करता था और पूरे जंगल की रखवाली करता था। उसे जंगल में एक प्यारी सी परी नन्ही सी रहती थी, जो जानवरों से बहुत प्यार करती थी और उनका ख्याल रखा करती थी। डॉट परी की पंख बहुत ही खूबसूरत थी, बड़ी भी बहुत खूबसूरत थी। और हर वक्त जानवरों को अपने में जादू से खाना लाकर खिलाया करती थी और सबको बहुत प्यार से अच्छी अच्छी चीज सिखाया करती थी। और तोता तो परी का सबसे अच्छा दोस्त है। वह हमेशा परी के साथ खेलना कूदना पसंद करता था। हिरण के बच्चे भी परी के साथ बहुत खेलते खेलते थे। भालू के बच्चे भी परी के साथ बहुत खेलते थे। परी अनमोल के पास आने को तरह के जादुई शक्तियां थे, जिससे वह कभी पेड़ों को हरा भरा कर देती थी, कभी फूलों को खिलाकर जंगलों में हरा भरा और खुशहाली कर देती थी, जिससे कि जंगल बहुत खूबसूरत और अनेकों प्रकार के फूलों से खूबसूरत लगता था। और वह जंगल का सबसे खूबसूरत जंगल था, क्योंकि परी ने अपने सारे जादुई शक्तियों से जंगल की खूबसूरती को बढ़ा रखी थी। अनमोल, वह छोटी सी चमकीले पंखों वाली और बेहद सुंदर थी। उसकी मुस्कान से जंगल खिल उठता था और उसके जादू से हर मुश्किल आसान हो जाती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जंगल के सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। हिरण, खरगोश, भालू, तोता और यहाँ तक कि शेर भी। उनकी परेशानी थी कि जंगल के किनारे एक बड़ा शिकारी आया था। शिकारी ने अपने जाल बिछाए थे और कई जानवर गायब होने लगे थे। सभी जानवर डरे हुए थे और अनमोल परी से मदद मांगने गए। अनमोल ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उसने कहा, डरो मत मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। अगली सुबह अनमोल ने पूरे जंगल में अपने पंखों से जादुई धूल छिड़की। उसने हर जानवर को अदृश्य बनने का वरदान दिया, लेकिन केवल तब जब वे अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से काम ले। फिर उसने जानवरों को समझाया कि कैसे शिकारी को हराया जा सकता है। भालू और शेर ने मिलकर शिकारी के जालों को तोड़ना शुरू किया। तोते ने शिकारी के सामान पर नजर रखी, जबकि खरगोशों ने उसके जूतों में छेद कर दिए। हिरण ने अपने सींगों से शिकारी की बंदूक गिरा दी। शिकारी समझ ही नहीं पाया कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी अनमोल ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर शिकारी के सारे जालों को गायब कर दिया। शिकारी डरकर जंगल से भाग गया और कसम खाई कि वह कभी वापस नहीं आएगा। जंगल में खुशी लौट आई। सभी जानवर अनमोल परी के चारों ओर इकट्ठा हुए और उसकी तारीफ करने लगे। अनमोल ने कहा, यह तुम्हारी हिम्मत और एकता का नतीजा है। याद रखना, अगर तुम मिलकर काम करोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
उस दिन से अनमोल सिर्फ एक परी नहीं, बल्कि जंगल की रक्षक बन गई। यह कहानी एकता, साहस और बुद्धिमत्ता के महत्व को दर्शाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और फिर जंगल के राजा शेर ने परी का धन्यवाद किया। जंगल को बचाने के लिए फिर बानों ने भी परी का धन्यवाद किया। जंगल को बचाने के लिए फिर तोते ने भी परी को धन्यवाद दिया। जंगल को बचाने के लिए और तोता और परी फिर से उड़ने लगे आसमान में। और फिर दौड़ता हुआ खरगोश आया, उसने भी परी को धन्यवाद दिया। हिरण और जंगल के सारे जानवरों ने परी को धन्यवाद दिया जंगल की रक्षा करने के लिए। और परी पहले से भी आप बहुत ज्यादा खुश है। अपने सारे जंगल के दोस्तों को खुश देख कर के, उन्हें हंसना देकर और उन्हें सुरक्षित देख कर के वह और खुशी से उनके साथ घूमने लगे और इसी ज्यादा खुश है। अपने सारे जंगल के दोस्तों को खुश देख कर के, उन्हें हंसना देकर और उन्हें सुरक्षित देख कर के वह और खुशी से उनके साथ घूमने लगे और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। ज्यादा खुश है। अपने सारे जंगल के दोस्तों को खुश देख कर के, उन्हें हंसना देकर और उन्हें सुरक्षित देख कर के वह और खुशी से उनके साथ घूमने लगे और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है।